बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू गाइस? माय नेम इज़ हिदायतुल्लाह और आप देख रहे हैं हसन ऑनलाइन एजुकेशन। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने पहले एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को स्टार्ट किया था। इसमें से हमने उसके पहले जो दो लेक्चर थे वो हमने कवर किए थे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो थर्ड लेक्चर है जो कि ओरिएंटेशन इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हवाले से है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स और इसके साथ साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर किस हवाले से है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ओरिएंटेशन इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हवाले से है कि इस किस्म की रिएक्शन में ओरिएंटेशन किस तरह होता है, कौन कौन से प्रोडक्ट में ज्यादा हासिल होता है और कौन कौन से प्रोडक्ट में जो है वो माइनर हासिल हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये एक क्या है, ये एरोमेटिक रिंग है और इसके साथ जब कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, फॉर एग्जांपल जब यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ अटैच कर सकता है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये कहाँ कहाँ पर अटैक कर सकता है, ये अटैक कर सकते हैं इन एवरी पोजीशन, ये हर पोजीशन पर अटैक कर सकता है। मतलब यह है कि ये यहाँ पर अटैक कर सकता है, यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, यहाँ पर अटैक कर सकता है, यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, यहाँ पर अटैक कर सकते हैं और यहाँ पर भी अटैक कर सकता है। इट विल ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये हर जगह पर अटैक कर सकता है, यही एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। फॉर एग्जांपल इसी एक इलेक्ट्रोफाइल ने यहां पर अटैक किया है, यहां पर अटैच हुआ है। सो जब नेक्स्ट कमिंग ये एक इलेक्ट्रोफाइल तो हर जगह पर अटैक कर सकता है। ओरिएंटेशन कौन से प्रोडक्ट में होता है? ओरिएंटेशन इसी किस्म के प्रोडक्ट में होता है जब दूसरा इलेक्ट्रोफाइल इसी किस्म के रैंक के साथ जो है मोनो सब्स्टिट्यूटेड रैंक है, इसके साथ जब दूसरा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो इसमें ओरिएंटेशन होता है। देखिए किस तरह, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एग्जांपल है आर। ये तो हमने पढ़ा कि व्हेन वन इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक कर सकते तो ये हर जगह पर अटैक कर सकते हैं। आर व्हेन द नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल, जब नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल आता है देन इट विल अटैक ऑन और ऑक्यूपाई थ्री डिफरेंट पोजीशन। जब दूसरा इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ अटैच होता है तो ये कौन कौन सी पोजीशन पर अटैच हो सकता है? तो ये हमारे पास यहां पर आर्थो पोजीशन पर अटैच हो सकता है, पेरा पोजीशन पर अटैच हो सकता है और मीटा पोजीशन पर अटैच हो सकता है। ये डिफरेंट थ्री स्पेस है या डिफरेंट थ्री डायरेक्शन है जहां पर सेकेंड इलेक्ट्रोफाइल जब आता है वो यहां पर अटैच होता है। तो ये जब यहां पर इलेक्ट्रोफाइल दूसरा अटैच हुआ, यहां पर अटैच हुआ या यहां पर अटैच हुआ, तो इसी किस्म के प्रोडक्ट ये हमारे पास क्या, ये तीनों प्रोडक्ट हमारे पास इसके अटैचमेंट से हासिल होते हैं। लेकिन इसमें फर्क ये है कि या तो ये प्रोडक्ट मेजर होगा या ये प्रोडक्ट मेजर होगा या ये प्रोडक्ट मेजर होगा। अब इसको कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर है इसको स्पेसिफिक एग्जांपल से समझाते हैं। लाइक दैट दिस इज द स्पेसिफिक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ये एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक है या मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है ये, इसके साथ और यहाँ पर हमने जब ये HNO3 के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पर हमने मीडियम जो है वो एसिडिक रखना है, सो हमने यहाँ पर H2SO4 यूज किया है। तो जब सेकेंड इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है तो देखिए यहाँ पर अटैच किया है, यहाँ पर अटैच हुआ है और यहाँ पर अटैच हुआ है। लेकिन इसमें फर्क यह है कि ये आर्थो पोजीशन पर जब ये नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है तो ये हमारे पास 6% हासिल होता है। जब मीटर पोजीशन पर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है तो यह हमारे पास 93% अटैच होता है और जब ये इलेक्ट्रोफाइल पेरा पोजीशन पर अटैच होता है तो यह हमारे पास 1% अटैच होता है। ये क्यों होता है, ये क्यों लेस होता है और ये क्यों मेजर होता है? बिकॉज यहाँ पर जो फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल है, जो पहले से एक इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग के साथ अटैच है, लाइक फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल कौन सा अटैच है, ये नाइट्रो ग्रुप इसके साथ अटैच है और ये क्या है, ये रिंग डीएक्टिवेटिंग है। ये रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की वजह से ये जो है हमारे पास मीटर प्रोडक्ट जो है वो मेजर हासिल होता है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल में हमने किया इसके साथ ये भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। ये क्या है, दिस इज अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। लेकिन यहां पर
नाइट्रो ग्रुप अटैच था और यहाँ पर क्या है वो OH ग्रुप अटैच है। और नाइट्रो ग्रुप जो है वो हमारे पास रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप था और OH ग्रुप जो है वो हमारे पास क्या है वो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो इसी वजह से जब यहाँ पर रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो हमारे पास जो है ये R2 प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास मेजर हासिल होता है। ये क्यों मेजर हासिल होता है और ये बाकी जो प्रोडक्ट है ये क्यों माइनर हासिल होते हैं, तो इसकी डिपेंड जो है ये डिपेंड करते हैं ऑन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर एंड स्टेबिलिटी ऑफ एरेनियम आयन। तो ये जो है ओरिएंटेशन हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर और इसके साथ साथ ओरिएंटेशन स्टेबिलिटी ऑफ द एरेनियम आयन। तो इस दोनों कंडीशन पर हम इस ओरिएंटेशन को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और स्टेबिलिटी ऑफ एरेनियम आयन पर का हम इस ओरिएंटेशन एंड एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए इसको हम सबसे पहले एग्जांपल से आप लोगों को समझाते हैं। ये हमारे पास एक रिंग है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है। जब इन दिस इलेक्ट्रोफाइल when attack on the ortho and the para position, यहाँ पर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो ये या ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा या पेरा पोजीशन पर अटैक करेगा। सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इसके साथ लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाते हैं और ये बॉन्ड एट द सेम टाइम यहाँ पर फिर ब्रेक हो जाते हैं। जब यहाँ पर ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है। और नेक्स्ट स्टेप में ये डबल बॉन्ड इस तरफ ब्रेक होता है, यहाँ पर फिर क्या जाता है नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्या करते हैं आपस में डबल बॉन्ड बनाते हैं। ये हमारे पास क्या है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में ये डबल बॉन्ड इस तरफ ब्रेक होता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पर पॉजिटिव, और फिर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं ये आपस में डबल बॉन्ड बनाते हैं। एंड देन नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर हमारे पास क्या है नेगेटिव साइन है। सो ये स्टेबिलिटी ऑफ एरेनियम आयन या ओरिएंटेशन इन एरोमेटिक रेंज को हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ था, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ था और यहाँ पर नेगेटिव, लाइक दैट हमारे पास या इस पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज था, इस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट था इसके डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो इलेक्ट्रोफाइल या तो यहाँ पर अटैक करेगा या यहाँ पर अटैक करेगा और या यहाँ पर भी अटैक कर सकता है। तो इस केस में हमारे पास जो है ऑर्थो और पेरा पोजीशन के जो कंपाउंड्स हैं वो मेजर प्रोड्यूस होते हैं। देखिए इसके स्पेसिफिक एग्जांपल को हम देखें, या हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन है, इसके साथ जब HNO3 के साथ हम इसको ट्रीट करते हैं और यहाँ पर मीडियम हमने क्या रखना है एसिडिक रखना है, H2SO4 मीडियम हमने रखना है। तो जब यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो ये इलेक्ट्रोफाइल ये ऑर्थो प्रोडक्ट जो है और पेरा प्रोडक्ट जो है ये हमारे पास ये दोनों ये मेजर हासिल होंगे, और ये जो मीटा वाला प्रोडक्ट है मीटा प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास माइनर प्रोडक्ट होगा। अदर एग्जांपल जो है वो ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है और इसके अलावा C3 ग्रुप है एटसेट्रा एंड सो ऑन। अदर एग्जांपल्स पर हम क्या करते हैं ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हम ओरिएंटेशन ऑफ इन द एरोमेटिक रिंग को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो दूसरा जो हमारे पास है वो स्टेबिलिटी ऑफ एरेनियम आयन है। सो व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन द बेंजीन रिंग, जब एक इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करता है एंड द बेंजीन रिंग will get positive charge। जैसे when जब इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करता है तो हमारे पास क्या क्रिएट होता है, तो हमारे पास बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्रिएट होता है। दिस इज नोन एज द एरेनियम आयन। सो एरेनियम फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि एरेनियम आयन क्या है। एरेनियम आयन जब एक इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करता है तो जब पॉजिटिव चार्ज हमारे पास क्रिएट होता है तो इसी आयन इसी चार्ज को हम क्या बोलते हैं एरेनियम आयन बोलते हैं। तो इसी स्टेबिलिटी ऑफ एरेनियम आयन को हम डिफरेंट पोजीशन पर इसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको स्टडी करते हैं इन ऑर्थो पोजीशन पर, और फिर हम इसको मीटो पोजीशन पर स्टडी करते हैं और फिर आगे जाकर हम इसको पेरा पोजीशन पर स्टडी करते हैं। तो देखिए जब हम इसको ऑर्थो पोजीशन पर स्टडी करते हैं
तो ये हमारे पास एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है। जब ये R2 पोजीशन पर अटैक करेगा एक दूसरा इलेक्ट्रोफाइल, तो ये बॉन्ड इस तरफ ब्रेक होता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और फिर नेक्स्ट स्टेप में ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ये यहाँ पर अटैक करता है। ये देखो, ये हमारे पास इस इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैच हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये बॉन्ड फिर इधर शिफ्ट होता है। जब इधर शिफ्ट होता है तो ये बॉन्ड इधर हो जाता है, और फिर ये वाला बॉन्ड जो है ये फिर इधर शिफ्ट होता है। देखो, ये बॉन्ड हमारे पास किधर शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। जब ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हमारे पास क्या करते हैं, आपस में डबल बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये डबल बॉन्ड इस तरफ ब्रेक होता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज था ऑलरेडी। ये बॉन्ड जब इधर ब्रेक हुआ था तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था। ये बॉन्ड जब इस तरफ ब्रेक होगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में डबल बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पर फिर जो है पॉजिटिव चार्ज रिमेन्स आता है। देखो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रिमेन्स होगा। सो इस केस में हमने R2 पोजीशन पे इसको स्टडी करते हैं किया है। अभी दूसरा मीटा पोजीशन पर हम इसको स्टडी करते हैं। देखिए, मीटा पोजीशन पर जब हम दूसरा इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करते हैं तो ये बॉन्ड जो है ये मीटा पोजीशन की तरफ क्या करता है, ब्रेक हो जाता है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पर पॉजिटिव, ये ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रोफाइल फिर यहाँ पर अटैक करता है। तो देखिए, जब ये इलेक्ट्रोफाइल इधर अटैच होगा तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था वो क्या करता है, वो इस तरफ ब्रेक होगा। ये डबल बॉन्ड फिर इस तरफ ब्रेक होगा, ये नेगेटिव चार्ज आता है, ये पॉजिटिव होता है और यहाँ पर पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में डबल बॉन्ड बनाएगा। देखें, इस तरफ डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ पर पॉजिटिव, और नेक्स्ट स्टेप में ये डबल बॉन्ड इस तरफ ब्रेक होगा तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या करते हैं, आपस में डबल बॉन्ड बनाते हैं। देखिए, यहाँ पर इसने डबल बॉन्ड यहाँ पर बनाया है, और यहाँ पर रिमेन्स पॉजिटिव चार्ज आया है। अब नेक्स्ट पोजीशन में देखिए, पैरा पोजीशन पर क्या होता है, पैरा पोजीशन पर जब हम किसी इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करते हैं तो ये डबल बॉन्ड जो है ये पैरा पोजीशन की तरफ ब्रेक होगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पर पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रोफाइल फिर इस तरफ यहाँ पर पैरा पोजीशन पर अटैक करते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में ये डबल बॉन्ड जो है ये इस तरफ ब्रेक होगा, ये नेगेटिव चार्ज आता है और ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में डबल बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में ये डबल बॉन्ड जो है ये इस तरफ ब्रेक होगा, ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज आपस में डबल बॉन्ड बनाते हैं, और यहाँ पर जो है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज सेम आते हैं। सो अब हम इसको स्पेसिफिक एग्जांपल पर स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमारे पास ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है। इसके साथ जब दूसरा इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा तो ये इस पोजीशन पर अटैक करता है, पैरा पोजीशन पर। सो जब ये इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा तो इट मींस कि ये इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ एरेनियम आयन। तो इसी किस्म के ग्रुप जो है वो एरेनियम आयन की स्टेबिलिटी को जो है वो इंक्रीज करते हैं। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप अटैच है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा तो ये स्टेबिलिटी ऑफ एरेनियम आयन को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। और नेक्स्ट दूसरे एग्जांपल में देखें, यहाँ पर हमारे पास नाइट्रो ग्रुप अटैच है, और नाइट्रो ग्रुप क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट रखता है। तो इसी वजह से जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट होगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ये R2 पोजीशन पर अटैक करेगा, और ये जो है डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ एरेनियम आयन। तो इसी केस में जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके साथ अटैच हो तो ये स्टेबिलिटी ऑफ एरेनियम आयन को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो इसी केस में हमारे पास मेजर या माइनर प्रोडक्ट बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एडक्टिव इफेक्ट जब कौन से ग्रुप जो है इसके साथ अटैच हो। तो जब इसी किस्म के ग्रुप अटैच होते हैं इनके साथ तो ये या डिक्रीज करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एरेनियम आयन को, या डिक्रीज करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके साथ अटैच हो तो ये इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ एरेनियम आयन, और जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट या ग्रुप जो है वो इसके साथ अटैच हो तो इट डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ एरेनियम आयन। तो इसी किस्म के में जो हमारे पास जो है ये माइनर और मेजर प्रोडक्ट हासिल होता है। तो इन्हीं क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।